हेलो एवरीवन, मैं कल्पना यादव आज की क्लास एलएलबी 6 सेमेस्टर 4th पेपर सब्जेक्ट पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी के साथ उपस्थित हूँ। आज की हम क्लास पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी में टॉपिक है हमारा दंड के स्वरूप या प्रकार। पिछली क्लास में हम पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में जो टॉपिक था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, दंड की अवधारणा को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दंड के प्रकार या स्वरूप क्या होते हैं? दंड आदिकालीन समाज से लेकर और आधुनिक समाज तक कई प्रकार से दिया जाता आ रहा है और जो दंड है ये भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होता चला गया है। और जो दंड के प्रकार हैं, इन प्रकारों को हम शुरू से लेकर अंत तक और आज के समाज तक दंड के जितने प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम आपको 6 प्रकार के दंड के प्रकारों में बताएंगे। इसके अगली क्लास में इसके आगे के दंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आज की क्लास है इसमें पहला दंड हम पढ़ेंगे कोड़े मारना या पीटना। कोड़े मारना या पीटना ये दंड इतना ज़्यादा प्रचलित था कि इस दंड से अपराधी व्यक्ति को बहुत ही पीड़ा यानी कष्ट झेलना पड़ता था। उसे अपमान की भावना भी निर्मित हो जाती थी। इस प्रकार के दंड को खत्म कर दिया जा चुका है। जो ये दंड होता था इसमें अपराधी को कोड़े मार मार कर इतना ज़्यादा पीटा जाता था और इसको जनता के सामने यानी जब भीड़ में सभी के सामने समाज में रखकर इसको पीटा जाता था और व्यक्ति इतना ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता था कि उसकी मृत्यु तक हो जाती थी। ये बड़ा ही निर्मम टाइप का दंड था जिस दंड को अब खत्म कर दिया गया है। अगला दंड आता है अंग विच्छेद करना। जो अंग विच्छेद करने वाला दंड है, इस दंड में अपराधी व्यक्ति के अंग भंग कर दिए जाते थे यानी अंगों को काट दिया जाता था। अपराधी व्यक्ति जिस प्रकृति का अपराध करता था उसी के अनुसार उसके अंगों को काट दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसमें प्रतिरोध एवं प्रतिशोध दोनों की भावना यानी बदले की भावना उत्पन्न हो जाती थी। मतलब इसमें प्रतिरोध और प्रतिशोध दोनों की भावना पूर्ण हो जाती थी, दोनों की उद्देश्य पूर्ण हो जाता था जब अपराधी के अंग भंग कर दिए जाते थे। जैसे कि चोरी के अपराध के लिए एक हाथ का या उसके दोनों हाथ का काट देना। जब कोई अपराधी चोरी का अपराध करता था तो उसके एक हाथ या दोनों हाथों को काट दिया जाता था। इसी प्रकार अगर वो कोई लैंगिक अपराध करता था तो उसके गुप्तांग काट दिए जाते थे। इसमें कुल मिलाकर यही कहा जाता था कि अपराधी जिस प्रकृति का अपराध करता है, जैसा अपराध करता है, उसी के अनुसार उसके अंग को काट दिया जाता था यानी उसके अंग भंग कर दिए जाते थे, अंगों का विच्छेद कर दिया जाता था। अगला आता है जो दंड है दागना या चिन्हित करना। ये जो दंड है ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इस दंड में ये देखा जाता था कि जब व्यक्ति दंड अपराध करता था तो उसके अपराध के अनुसार उसके माथे पर लिख दिया जाता था यानी दाग दिया जाता था, चिन्हित कर दिया जाता था। नॉर्मलता ये जो दंड है ये चोरी के अपराध के लिए दिया जाता था। जब कोई व्यक्ति चोरी करता था तो उसके माथे पर टी लिख दिया जाता था यानी थेफ्ट। तो इस तरह से ये चिन्हित करना या दागने वाला दंड दिया जाता था। ये दंड आज खत्म कर दिए गए हैं। कहने का मतलब है ऊपर के जितने भी दंड हम पढ़ते चले आ रहे हैं इन सभी दंडों को समाप्त कर दिया गया है। अगला दंड आता है दंड कटघरा।
दंड कटघरा क्या होता है? दंड कटघरा होता है कि एक लकड़ी का कटघरा होता है, उसको अपराधी को लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है उसको, और उसको फिर उसके बाद उसको कोड़े मारना या जंजीरों से मारना। कभी कभी तो उसकी जब वो अपराधी को कटघरे में बंद किया जाता था और उसको कीलों से ठोक दिया जाता था, उस कटघरे में खड़ा करके उसके कान को, हाथ को, जहां आवश्यकता लगती थी कीलों से उसको ठोक देते थे उस कटघरे में, फिर उसको मार मार के उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी। तो इस प्रकार का जो दंड है ये दंड कटघरा वाला दंड था। ये दंड भी समाप्त हो चुका है। अगला दंड आता है अर्थदंड। जो ये दंड कटघरा वाला दंड है, इस दंड को जो दीवार में चुनवा देने वाला दंड दिया जाता था, वो भी इसी दंड का एक रूप था। यानी दीवार में जब चुनवा दिया जाता था तो दंड कटघरे का ही एक रूप था। अगला दंड आएगा अर्थदंड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अर्थदंड निम्न रूपों में अधिरोपित किया जाता है। जो अर्थदंड है ये दंड प्रायः ऐसे अपराधियों के लिए दिया जाता है जिनको कारावास या अर्थदंड दोनों से दंडित किया गया हो। कहने का मतलब है ये दंड प्रायः अपराधियों को अर्थदंड यानी पैसे के रूप में दिया जाने वाला दंड, जिसमें अपराधी क्षतिपूर्ति बढ़ता है, वो भी अर्थदंड के रूप में आता है। ये दंड उन अपराधियों को दिया जाता है जो यातायात के नियमों का अनुपालन करते हैं या राजस्व संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं, या राजस्व संबंधी उल्लंघन के मामले में, यातायात के नियमों के अनुपालन के मामले में दिया जाने वाला दंड अर्थदंड। इन मामलों में अधिकतर अर्थदंड दिया जाता है। जो भारतीय दंड संहिता है इसके अंतर्गत अर्थदंड निम्न रूपों में अधिरोपित किया जाता है। कौन कौन से रूप हैं जब अर्थदंड को दिया जाता है? आईपीसी के अंतर्गत बताया गया है अपराध के निपटारे के तौर पर जब कहीं अपराध होता है और अपराध का निपटारा किया जाता है तो पैसा देकर भी निपटारा कर लिया जाता है। इस प्रकार जो अर्थदंड है वो अपराध के निपटारे के रूप में दिया जाता है। दूसरा आता है कारावास के विकल्प के रूप में। कभी कभी जब व्यक्ति को कारावास का दंड दिया जाता है तो वो दंड ना देकर उसके विकल्प के रूप में उसे अर्थदंड दे दिया जाता है कि इतने पैसे उसे जुर्माना लगेगा तो कारावास का दंड वो नहीं भोगेगा। लेकिन जो कारावास के विकल्प के रूप में अर्थदंड दिया जाता है वो 2 या 3 वर्ष से अधिक के कारावास के विकल्प के रूप में नहीं दिया जा सकता है। 2 वर्ष का कारावास या ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष के कारावास की सजा है किसी को, वही अर्थदंड का विकल्प उसमें निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा आता है कारावास सहित अतिरिक्त दंड के रूप में। कभी कभी 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। तो इस तरह कारावास सहित जो अतिरिक्त दंड दिया जाता है उसके विकल्प के रूप में यानी उसके रूप में भी अर्थदंड दिया जाता है। अर्थदंड की मात्रा का निर्धारण न्यायालयीन विवेक पर निर्भर करता है। अर्थदंड कितना दिया जाना चाहिए इसका निर्धारण न्यायालय करती है और न्यायालय अपने विवेक के अनुसार करती है कि अर्थदंड की मात्रा या राशि कितनी होगी। तो ये था अर्थदंड। अगला दंड आता है संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती का जो दंड है वो भी दंड के एक प्रकारों में आता है। तो जो भारतीय दंड संहिता संपत्ति की जब्ती का जो दंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 126 से 169 तक दिया गया है। धारा 126 आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 126 कहती है कि जो कोई सरकार से मैत्री या शांति संबंध बनाए रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या करने की तैयारी करेगा तो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति जब्ती का दंड दिया जाता है। धारा 126 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी राज्य क्षेत्र में यानी जो कोई सरकार से
मैत्री संबंध या शांति बनाए रखने वाली, जब किसी हमारी सरकार से कोई ऐसी शक्ति जिससे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है या शांति बनाए रखने वाली कोई शक्ति है, उसके राज्य क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति लूटपाट करता है या लूटपाट करने की तैयारी करता है, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये जो संपत्ति का जब्ती है, यानी संपत्ति ऐसे व्यक्ति की जब्त कर ली जाएगी। और अगर उसने लूटपाट कर लिया है तो उस लूटपाट में की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। लेकिन 7 वर्ष के कारावास या जुर्माना से भी दंडनीय होगा। वो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से भी दंडनीय हो सकता है। तो धारा 126 के अनुसार आईपीसी की धारा 169 क्या कहती है? जो कोई लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी संपत्ति की जब्ती का दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से, यानी जो विधि के विरुद्ध है, ऐसे रूप से किसी संपत्ति को क्रय करता है, खरीदता है या उस संपत्ति के लिए बोली लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। यदि उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को क्रय कर लिया है, खरीद लिया है, तो उस संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार से हमने ये जो 6 प्रकार के दंड के रूप को पढ़ा। तो ये 6 प्रकार के जो दंड हैं, ये आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो इसके दंड के रूप हैं, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।